कि भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई एग्जाम फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता है कि ना हम युवाओं को रोजगार देंगे और न ही किसी को देने देंगे। और इसका कनेक्शन गुजरात से जुड़ गया है, इसका तार गुजरात से जुड़ गया है। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी युवाओं का भविष्य के साथ में जो हम लोग कहते हैं कि खिलवाड़ करने वाली पार्टी है, वो साबित हो गया है। एग्जाम का पेपर को करोड़ों करोड़ रुपया में आपने बेच दिया। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत हो गई अब उल्टी पुल्टी। अब न चलेगी इनकी चलती, सिंहासन खाली करो तेजस्वी आ रहे हैं। और नीतीश कुमार जी और जो साफा बांध के घूम रहे हैं सम्राट चौधरी जी, नैतिकता के आधार पर गद्दी छोड़े। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। देखिए, जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद से बीपीएससी ने जो है वो सोचने का समय मांगा है और कहा है कि पेपर जो है वो कथित रूप से लीक हुआ है। अभी तक पेपर रद्द होने को लेकर के कोई भी कार्रवाई बीपीएससी की तरफ से नहीं की गई। हमारे साथ बातचीत करेंगे आरजेडी से विधायक है सतीश दास जी। सर, जिस तरीके से बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, ईओयू कह रही है कि पेपर जो है पहले ही लीक हो गया था, एक दिन पहले, लेकिन बीपीएससी रद्द करने के लिए तैयार नहीं है परीक्षा, तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई नीतीश कुमार जी के साथ में, उसी दिन तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य में कोई फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता है। हम लोगों ने महागठबंधन की सरकार में, तेजस्वी यादव जी जब महागठबंधन की सरकार में थे, तो देखे कि हम लोगों ने 70 दिनों में 2,18,000 शिक्षकों की हम लोगों ने फ्री एंड फेयर, उसमें कहीं से कोई एक छात्र, एक व्यक्ति आके नहीं कर सकता है कि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी हुई। लेकिन ये जब सरकार बदली, 1.5 महीने के अंदर में एक एग्ज़ाम होता है और उसका पेपर लीक होना तो अलग बात है, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर की छप करके आता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और भारतीय जनता पार्टी बीपीएससी ने इनकार करे, पूरे सोशल मीडिया से लेके तमाम जगह ये आंसर की, तो आपने बीपीएससी ने इनकार कर दिया, तो आपने अपनी जांच कमेटी बना करके आप ही करें कि 270 लोग से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्यों गिरफ्तार किए, क्या वजह है गिरफ्तार करने का? और इसका कनेक्शन गुजरात से जुड़ गया है, इसका तार गुजरात से जुड़ गया है। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी युवाओं का भविष्य के साथ में जो हम लोग कहते हैं कि खिलवाड़ करने वाली पार्टी है, वो साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई एग्जाम फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता है। उन भारतीय जनता पार्टी इस कसम और संकल्प के साथ में है कि ना हम युवाओं को रोजगार देंगे और न ही किसी को देने देंगे। आपके नेता ने ट्विटर पे ये लिखा था कि हमने एकदम साफ सुथरे तरीके से 2.5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, लेकिन जब बारी बीजेपी की आई तो पेपर लीक हो गया। हमारे समय में नहीं हुआ था, लेकिन आप लोगों के समय में भी महागठबंधन की सरकार में सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ था। उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई की गई थी उस तरीके? नहीं, कार्रवाई की गई है। तो अब नई सरकार आई है, तो आपने देखा कि हमने शिक्षकों के सवाल पे कहा कि हमारे समय में शिक्षक भर्ती में एक भी पेपर, जो इतने बड़े पैमाने पे एग्ज़ाम हुआ, जिसमें तकरीबन 12 लाख 14 लाख बच्चे शामिल हुए पूरे देश के, वो पेपर हम लोग ने फ्री फेयर तरीके से कराने का काम किया। लेकिन जब सरकार बदली, क्या मांग है आप लोगों की? मांगे एग्ज़ाम कैंसिल हो और नीतीश कुमार जी और जो साफा बांध के घूम रहे हैं सम्राट चौधरी जी, नैतिकता के आधार पर गद्दी छोड़ें। इनसे बिहार उहार चलना उलना नहीं है, इनसे युवाओं का भविष्य संभालना उमलना नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि बहुत हो गई अब उल्टी पुल्टी, अब न चलेगी इनकी चलती, सिंहासन खाली करो तेजस्वी आ रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग बार बार अभ्यर्थियों को हैं कि उनको न्याय मिले, तो आप लोग क्या कर रहे हैं अभ्यर्थियों को न्याय? आरजेडी की तरफ से कुछ किया जा रहा है, अभ्यर्थियों आवाज़ उठाया जा रहा है? किस आवाज़ हमारे नेता ने उठाया है, हर एक जगह हमारे नेता उठा रहे हैं इन सवालों का, छात्रों के सवाल का, जिनको हम नौकरी दें। हमारे समय में हमने सीटें चिन्हित की थी, नोटिफिकेशन हो, एग्ज़ाम आपने लिया और एग्ज़ाम का पेपर को करोड़ों करोड़ रुपया में आपने बेच दिया। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री भी शामिल हो, जांच अगर सही से हो तो शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए ये युवाओं के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया है। इसलिए ये एग्ज़ाम कैंसिल हो और फ्री फेयर एग्ज़ाम की व्यवस्था की जाए, और इनके रहते फ्री फेयर एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। क्या करेंगे सर अभ्यर्थियों को ये करने के लिए? हम लोग ये चुनाव का एजेंडा होने जा रहा है। ये सवाल जो
नौजवानों का था, इससे लाखों परिवार का घर संभलता, उनका सवाल था। तो इसलिए ये सवाल लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव के रंगभेदी बज गई है, उसमें भी इन सवाल को हम लोग गुंजाने का काम करेंगे कि यूपी में भी लीक, गुजरात में भी लीक, मध्य प्रदेश में तो व्यापन ही आपने कर दिया और बिहार को आप उसी रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ सतीश दास जी थे, आरजेडी के एमएलए हैं, और जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर के कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है और ये अब मुद्दा चुनावी मुद्दा बन गया है और चुनाव में इसको लेकर के शामिल किया जाएगा और इसी बात का जिक्र करते हुए बीजेपी को सत्ता से हटाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की जो चुप्पी है वो ये बता रही है कि अब इस तरीके से अभ्यर्थी को न्याय नहीं मिलेगा और अन्याय बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तेजस्वी यादव लगातार ट्विटर हैंडल पर कई बार ये शेयर कर चुके हैं कि अभ्यर्थियों को न्याय मिले, हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ था और बीजेपी की सरकार आते ही इस तरीके से अगर क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं तो बीजेपी की कहीं ना कहीं संलिप्तता है। इसको लेकर के तमाम बातें ये भी कहती नजर आए। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको इनबॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।